स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन से अवगत कराने वाला हूं और ऐसे तरीका से जो कि इस तरह के अगर सवाल कभी भी पूछा जाए तो आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इसका आंसर अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो और ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए, इसमें इस तरह के कोई भी सवाल पूछे आपसे कि कोई मशीन इतना की हानि पर बेचे तो इतना रुपया में बेचे तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बात समझ रहे हैं। अगर कोई फायदा की अगर बात हो कि कोई मशीन इतना की अगर लाभ पर बेचे तो इतना में बेचे तो उसका क्रय मूल्य क्या हो सकता है। तो इस तरह के अगर सवाल हो तो आपको एक एक नियम जैसे बना लेना है बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे, तो देखिए 7% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 की चीज, कोई भी प्रतिशत वाले अगर चैप्टर पढ़ रहा है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रतिशत वाला में 100 चलता है। जैसे कि प्रायिकता में चलता है कितना, 0 से 1, नहीं तो 0 से 100। उसी तरह से प्रतिशत में सिर्फ 100 चलता है। ठीक है, तो यहां पर 100% में से क्या 7% की हानि पर वो 437 रुपये में बेचा। कहने का मतलब ये 100 का चीज 93 में बेचा तो इसका मूल्य आया कितना, 837 रुपया। यानी कि 93 की वैल्यू 837 है तो हमको क्या पैसा, उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100% ही रहा होगा। 93% चाहे कोई भी चीज़ 100% ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 93% बेचे तो 837 रुपये में बेचे तो हमारा 7% का हानि हुआ, जो कि घटा करके मैं दे रहा हूँ और देगा ही। आपको इसी तरह से घटा लेना है। अगर फायदा होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 107 लिखते, यानी 107 की वैल्यू इतना है तो हमको 100 की निकाल लेनी है। तो हमको क्या करना है, पहले 1 का वैल्यू निकाल लीजिए कि 1% का मूल्य कितना होगा। तो 837 बाई क्या करेंगे आप, 93, यानी कि 93, यानी कि 93 से अगर हम भाग करते हैं तो 9 दूना 18, 9 यहाँ पर आपका जो है 9 बार में आपका ये कट जा रहा है। आप इसका मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 नमा 81 और 2 83। क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है। आगे आप देखेंगे कि हमको कितनी की वैल्यू चाहिए, 100 की चाहिए। तो 100 के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें आप 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 9 है तो 100 की वैल्यू 900 होगा। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 900 रुपया आ गया। बात समझ पा रहे हैं। इस तरह से अगर कुछ भी सवाल है तो इसी तरह से देख लेना है। अगर इसमें यही फायदा होगा तो पहले ही मैं बता दिया हूं कि 107 यहाँ पर रखना है, इसमें डिवाइड कर देनी है 107 से और 100 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इस तरह के अगर सवाल हो तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर से भी बताने की कोशिश कर सकता हूँ, परंतु ये पूरी मतलब कि यही इसी पर आधारित है। तो अगला जो सवाल रहेगा अगर इसी से है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन तो कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।